कॉर्पोरेट रडार में जैसे हम कह ही रहे थे कि आज हम आपकी बात करवाने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट से। साल 2011 में शुरू हुई हैप्पीएस्ट माइंड नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। दुनिया भर के दिग्गज क्लाइंट्स को जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विसेज देती है। आज ये हमारे रडार पर इसलिए है क्योंकि कंपनी ने एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी जारी की है। अब एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी क्या है, इनकी प्रीवियस इनिशिएटिव्स से किस प्रकार से अलग है और इसके दम पर कितनी मजबूत ग्रोथ का कॉन्फिडेंस कंपनी को बनता दिखाई दे रहा है। कंपनी ने अपना ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम इस पर बात करेंगे, उनके आगे के ग्रोथ आउटलुक और पाइपलाइन को भी समझने का प्रयास करेंगे। मौजूदा कारोबार, नए लॉन्चेस, विस्तार की कैसी योजनाएं हैं, इन सब पर भी हमारी डिटेल में बातचीत होगी। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कंपनी के को चेयरमैन सीईओ जोसेफ अनंत राजू जी का करते हैं स्वागत। जोसेफ सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपने लॉन्च की, जिसके बारे में ही हमने सोचा कि आपसे इंटरव्यू किया जाए, बातचीत की जाए। आपका 11वां स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। ये आपके जो पिछले इनिशिएटिव है जेन एआई बिजनेस सर्विस, जिसे जीबीएस इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, इससे अलग कैसे है? क्या ये इसे कॉम्प्लीमेंट करेगा और इज इट ओवरलैपिंग? 2 साल पहले हमने अनाउंस किया था कि हम जेनरेटिव एआई के लिए एक सेपरेट बिज़नेस यूनिट बनाएँगे और उसका नाम है जीबीएस। और वो जो बिज़नेस यूनिट है काफ़ी अच्छा तरक्की किया है। पहला साल $1.5 मिलियन किया था, इस साल $5 मिलियन बनाएँगे और अगले साल $12 मिलियन का उम्मीद है हमें। हमने ये देखा कि जीबीएस के अलावा एनालिटिक्स यूएई में भी पहले से हम काफ़ी एआई कर रहे थे, एनएलपी, जो ट्रेडिशनल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई, एमएल, एनएलपी वगैरह कर रहे थे। और हमारा डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन सीओई, डीपीए जो है, उसमें भी काफ़ी ऑटोमेशन कर रहे थे, जो ओवरलैप होता है जीबीएस और एआई के साथ, क्योंकि उधर भी एजेंटिक के अप्रोच लेना पड़ता है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है। और चौथा चीज़ हमने जो देखा कि हमारा जो कस्टमर्स है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे कर्सर, कोपायलट और एजेंटिक के अप्रोच अपना एसडीएलसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने देखा कि इन सब में काफ़ी ओवरलैप है। इसलिए हमने सब इनिशिएटिव्स जो है कंपनी में एआई फर्स्ट के अम्ब्रेला में ले आए। और उसके साथ हमने ये भी तय किया कि जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म्स है, उसको एजेंटिक एआई बनाएँगे और उसका गाइडेंस एआई फर्स्ट से मिलेगा। और अपना खुद प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, जो हम कस्टमर्स जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं या एसडीएलसी कर रहे हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई प्लेटफ़ॉर्म। तो ये सब चीज़ हमने एआई फर्स्ट में डाल की, क्योंकि श्रीधर जो है हमारा पहला सीटीओ और अभी जीबीएस का सीईओ, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए। वेरी वेल जोसेफ सर, ये तो आपने बखूबी समझा दिया। लेकिन अब मुझे बताइए, मैं देख रही थी कि कंपनी ने जो वित्त वर्ष 2027 का, अगले वित्त वर्ष का जो ग्रोथ गाइडेंस है 2.5% से बढ़ाया, 10 से बढ़ाकर सीधा 12.5% किया है। मुझे ये बताइए कि इसके पीछे कारण क्या है? कौन से ऐसे डिमांड ड्राइवर्स हैं जिसके कारण आपने इस तरह का अपग्रेड लिया है? हमारा 10 जैसे आपने बताया, हमारा 10 ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमने अनाउंस किया था इस साल के शुरू में, तब हमने बताया कि ये हमारा 10% डबल डिजिट ग्रोथ का फाउंडेशन ले करेगा। और जब हमने एआई फर्स्ट इनिशिएटिव अनाउंस किया 2 महीने पहले, हमने ये भी कहा था कि ये हमारा 10% ग्रोथ जो है, उसको बढ़ाएगा या एक्सेलरेट करेगा। लेकिन हमें ये एस्टिमेट करना था कि ये कितना बढ़ा सकता है। तो अभी हमने लास्ट 1 डेढ़ महीने में एक तो अगले साल का जो प्लान है, उसके लिए रेवेन्यू प्लान बनाया है, ग्राउंड्स अप, हर एक अकाउंट और एनएन लेके। हमारा कस्टमर्स के साथ काफ़ी डिस्कशंस किया, हमारा एएफएस स्ट्रैटेजी और जो उसका मुनाफ़ा हो सकता है। और इसका जो इम्पैक्ट है पाइपलाइन पे, जो बढ़ा बढ़ाया है 2 महीने में, ये सब लेके और इस क्वार्टर में 2-3 एआई की वजह से प्रोजेक्ट विन्स भी हुआ है। ये सब लेकर हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हमारा जो 10% गाइडेंस था, उसको हम इस अगले साल 12.5% बना सकते हैं।
जोसेफ सर, मानना पड़ेगा कॉन्फिडेंस यहाँ आपका गजब का है, लेकिन मैं इस बात से इम्प्रेस्ड हूँ कि आपने वित्त वर्ष 2027 के लिए तो 2.5% से बढ़ाया ही है। आप जो कंपनी है वो 15% ग्रोथ टारगेट कर रही है FY28 में। किस प्रकार की विजिबिलिटी है, और मुझे ज़रा बताइए कैसी आपकी ऑर्डर पाइपलाइन है जो आपको इस तरह के टारगेट का कॉन्फिडेंस दे रही है? हम एस्पायर कर रहे हैं कि 15% करें। ये स्ट्रिक्टली गाइडेंस नहीं है, बट अभी जो 15% हमने दिया है, वो कस्टमर्स के साथ जो कन्वर्सेशंस हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रहा है, इधर एआई कस्टमर्स का एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए, या कस्टमर्स जो अपना एसडीएलसी सॉफ्टवेयर नो लाइफ साइकिल में एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो नया अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं टेक डेट एड्रेस करने के लिए या मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, ये सब देख के हमें लगता है कि जो 12.5% इस साल हम अ, जो टारगेट कर रहे हैं, अगर हम ये स्ट्रैटेजी प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो अगले साल 15% कर सकते हैं हम। इसलिए हमने बोला है कि हम एस्पायर करते हैं कि 15% करेंगे FY28 में। अच्छा, जोसेफ सर, अब थोड़ा सा मैं एआई अडॉप्शन के बारे में बात करना चाहूँगी। कंपनी ने कहा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग से दिख रहा है। कौन सा सेक्टर है जो एआई अडॉप्शन को सबसे ज़्यादा तेज़ी से ड्राइव करता हुआ नज़र आ रहा है? जब एआई की बात करते हैं हम, उसको जो ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में थोड़ा फर्क करते हैं। अगर आप एआई लेते हैं तो मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी, क्योंकि अगर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है या पर्सनलाइजेशन है या कस्टमर का बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो एआई यूज करना पड़ेगा। अगर आप जेन एआई की बात कर रहे हैं, तो दो तीन सेक्टर्स है जिसमें ज़्यादा फ़ास्ट और रेलेवेंट भी है। अगर आप एडटेक देखेंगे, एजुकेशन, जो बहुत कंटेंट हेवी है, तो उधर जनरेटिव एआई का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कंटेंट अपना कोर्सवेयर बनाने के लिए, या स्टूडेंट्स का टेस्ट करने के लिए जो असेसमेंट्स यूज़ करते हैं, उसको जनरेट करने के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज अपना जो लॉन्ग फॉर्म ऐसे काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए अभी जनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं। सो एडटेक में काफी इस्तेमाल हो रहा है। वो पहला सेगमेंट था जिसमें इस्तेमाल हुआ 2019 चैट जीपीटी आने से पहले ही हमने एक दो कस्टमर्स के साथ इम्प्लीमेंट किया था। ओके। जोसेफ सर, एक आखिरी सवाल। हम जानते हैं कि एआई प्रोजेक्ट्स में अपफ्रंट काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मुझे ज़रा बताइए, छोटी अवधि में अगर नियर टर्म की बात करें, मार्जिन्स आप कैसे दिख रहे हैं, और क्या एआई से आपको प्रोडक्टिविटी में, मार्जिन्स में मीडियम टर्म में कुछ सुधार और देखने को मिल रहा है? अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट तो सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा जीबीएस यूनिट जब हमने फॉर्म किया था, हमने 100 125 लोग, उसमें 125 लोग उस बिजनेस यूनिट में लगा दिया बिजनेस आने से पहले, और काफी लोग सीनियर थे। तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि यूज केसेस और पीओसीज डेमोज वगैरह करना पड़ता था। कस्टमर के साथ बात करना है तो सीनियर लोग लगता है, कंसल्टिंग अप्रोच लेना पड़ता है, तो वो है। लेकिन अब ये भी देखा है कि जो एआई और जनरेटिव एआई डील्स हमने भेजा है, उसका रेट रियलाइजेशन जो है, वो बाकी सर्विसेज जो हम भेज रहे हैं उससे ज्यादा है। अगर आप एनालिटिक्स और एआई डील्स देखते हैं, ये 10% ज्यादा मिलता है रेट्स, और जनरेटिव एआई में कस्टमर्स 25% तक देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो थोड़ा नया है और उनके पास भी ज्यादा इसका स्किल्स नहीं है, और उन्हें ये भी मालूम है कि ये सीनियर लोग हैं, तो रेट्स थोड़ा ज्यादा मिल रहा है उधर। और सो उसकी वजह से वी शुड बी एबल टू मैनेज आवर मार्जिन्स, और थोड़ा ज्यादा भी मार्जिन मिल सकता है। ऑलराइट जोसेफ सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस नए इनिशिएटिव के लॉन्च के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और बेस्ट ऑफ लक सर आपके आगे फ्यूचर और कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के लिए।